जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स। अब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संजय गौड़। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपना लक्की ट्रेड्स यूट्यूब चैनल है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ये जो रेड बटन सब्सक्राइब ऐसे लिखा है उस पर क्लिक कर दें। आपका सिर्फ एक बार क्लिक करना है और मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिसके ब्याह पे हम थोड़ा सा और बेहतर आगे करेंगे। और उस बेल आइकॉन का भी आपको घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अभी हम करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। सामने आप लोगों के है निफ्टी का चार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और अगर किसी को ध्यान हो तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बोला था सैटरडे को जो वीडियो बनाई थी कि बेरिश इनगल्फिंग बना है और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। आपने देखा भी होगा थर्सडे को जो मार्केट में एकदम से फॉल आया था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी लास्ट में। और मैंने ये बोला था सैटरडे को जब वीडियो बनाई, अपनी आई बटन में आपको वीडियो भी मिलेगी और आपको लास्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के एंड में भी वो वीडियो मिलेगी, आप जाके देख सकते हो कि मैंने ये बोला था कि अगर ये यहाँ पे रेड के बराबर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर वो बुलिश इनगल्फिंग का रूप ले लेगी। और यही हुआ आज मार्केट गैप अप ओपन में। अभी हम बात करेंगे कि कल मार्केट में गैप अप ओपन हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, या फिर कैसा बिहेव करने वाली है। जैसे आज मार्केट बीच में टाइम फ्रेम में सिर्फ स्टार्टिंग में और एंड में ही हमें मूव देखने को मिला, बाकी साइडवेज रही मार्केट। तो कल क्या हो सकता है हम पूरा प्रेडिक्शन करने वाले हैं जल्दी से। बिल्कुल यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपने देखा ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे 22,500 आज भी क्रॉस किया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि 22,460 बड़ा ही क्रूशियल लेवल है और जब तक उस पर सस्टेन नहीं करेगी या उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करेगी निफ्टी, तब तक उसको होल्ड नहीं कर सकती। आपको ये समझने की जरूरत है। और ये देखो 3 ग्रीन कैंडल बनी एक घंटे की। फिर जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ट्रेंड लाइन अभी की नहीं है, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तब भी आपको देखने को मिलेगी। फिर इसका थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद, फिर हल्का सा सपोर्ट लेने के बाद अभी 22,462 पे है और 22,460 सपोर्ट का काम कर रही है। अगर सपोर्ट का काम कर रही है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था आप समझ रहे हो, उसको बार बार ब्रेक करके उसने वीक करके अभी सपोर्ट का काम कर रही है। तो सपोर्ट क्या है यहाँ पे, अभी हमारा स्ट्रांग हो गया है, ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, एक चीज बता देता हूं आपको कि जैसे ही 22,500 क्रॉस करेगी वैसे ही साइड में आपको बैंक निफ्टी 47,800 के करीब देखने को मिलेगी। एक चीज और बताता हूं, 22,600 निफ्टी रहेगी तब तक बैंक निफ्टी 48,000 या 48,200 पे आपको देखने को मिलेगी। तब तक 22,600 से ही निफ्टी नीचे रहने वाली है। ठीक है। और दोस्तों ये क्यों होने वाला है, इसका कुछ लॉजिक होता है, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जब ये अगेंस्ट चलते हैं तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। तो अभी हम सीधा प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर मार्केट पहले चलते हैं 15 मिनट में, मैं आपको कुछ साइन भी दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम में कि क्या होने वाला है। आपको ये देखो होल्ड कर रही है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 22,500 के और 460 पे आज सपोर्ट लिया है और उसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट सस्टेन करती है, तभी ये होल्ड कर पाएगी। नहीं तो फिर आपको अगेन 22,460 पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ, गैप अप ओपन होनी है या फिर फ्लैट ओपन होगी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर मार्केट किसी कारणवश से नेगेटिव ओपन होती है और गैप डाउन हो जाती है तो आपको जो एक पुट साइड में ट्रेड लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए आपको 22,400 से नीचे। नहीं तो आपको अभी मार्केट बुलिश है और पुट साइड में आपको ट्रेड लेके नहीं अपना लॉस करना चाहिए। अभी हम आ जाते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक अच्छा सा डोजी बना है। यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन में वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं ऊपर। और
फिर आप देखो डोजी बन रहा है, लेकिन ये डोजी आज हो गया इसका एंड, और कल हमारे को फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना आरबीआई पॉलिसी का मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी डिस्कस किया। अगर आरबीआई पॉलिसी का रिजल्ट आउट होना है, अगर वो नेगेटिव होती है तो फिर हमारे को मार्केट में फिर नेगेटिविटी या फिर फॉल होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिला तो मार्केट में बहुत अच्छा अप ट्रेंड मिलेगा, और जब तक 22,700 निफ्टी क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट में क्या है, ऐसे ही थोड़ा सा साइडवेज वगैरह रहने को मिलेगा। लेकिन अच्छा मोमेंटम हमारे को निफ्टी में कहां देखने को मिलेगा, 22,700 से ऊपर, और उसके बिहाफ में बैंक निफ्टी कहां मिलेगी, 48,500, तभी अच्छा शुरू होगा। ये देखो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए लेके आया हूं कि रेड कैंडल ये थर्सडे को बनी थी, फिर साथ में ये है वीकली टाइम फ्रेम, ये थर्सडे को ग्रीन कैंडल बनी थी, उससे पहले वाले वीक में रेड कैंडल बनी थी। और मैंने ये बोला था कि रेड कैंडल जब तक इसको ग्रीन ब्रेक नहीं करती, आप देख रहे हो आज गैप अप ओपन में 2 बार चांस किया, अभी यहाँ पे होल्ड भी कर रही है, तो करीब 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट रेड कैंडल से नीचे है, और ये कल गैप अप ओपन में ब्रेक कर देगी, और जैसे ब्रेक करेगी तो फिर इसी को सपोर्ट बना के और फिर आगे की तरफ निकलेगी 530 520 ऐसा है, और वहां पे बैंक निफ्टी। तो अभी हम सीधे आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम आ गए हैं। बैंक निफ्टी ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में सेम है, देखो रेड के बाद ग्रीन, और अभी आपको अच्छी तरह देखने को मिलेगा कि हाँ रेड कैंडल से करीब उधर 60 पॉइंट और इधर 100-125 पॉइंट नीचे देखने को मिलेगी। अगर ये 47,700 पे जाती है तभी ये रेड कैंडल क्रॉस होगी, और फिर ये इन तीनों चारों कैंडल को मिला के क्या हो जाएगा, बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगा, और फिर मार्केट में बुलिश ही बुलिश होगा। तो अच्छे आप कॉल साइड में बुक कर सकते हो। तो अभी तो ये हो गई बातें, अभी हम सीधा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा एक जो बन रहा है, देखो 47,800 से एक छोटा सा करेक्शन और मिल सकता है बैंक निफ्टी में, बट वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल जरा सा होगा, और उस करेक्शन के बिहाफ पे फिर जब लेके ऊपर निकलेगी मार्केट तो आपको 48,200 48,500 बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये तो हो गया डब्लू पैटर्न। तो इस डब्लू पैटर्न में हम आपको एक ट्रेंड लाइन और बना के दिखा रहा हूं। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। आप देखो सीधा 770 760 मैंने वही बताया। अभी आप 1 आवर्स में चल के देखेंगे तो वही रेजिस्टेंस भी है। ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिलेगा और इसके बाद फिर अच्छा निकलेगा मार्केट। ठीक है, 48,170 175 तो नॉर्मल हमारे को देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और सीधा चलते हैं हम 1 आवर्स में। 1 आवर्स में चल के और 15 मिनट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 1 आवर्स में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या देखने को मिल रहा है। ये देखो 47,660 और 47,790 के करीब ये क्रूशियल रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमारे को पुट और कॉल साइड में किस साइड में जाना है, देखो अगर 47,450 को 460 को या अब ज्यादा से ज्यादा मानो 47,444 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है डाउन साइड में तो आपने पुट साइड में जाना है, नहीं तो मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे जिसने कैरी फॉरवर्ड किया होगा आपने स्टॉप लॉस लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, प्री मार्केट में
आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा के और फिर ऊपर भाग सकती है, और फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर अच्छी रैली हमारे को देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी आप ट्रेड करो विद स्टॉप लॉस करना है, विद स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी है, नहीं तो आप बड़ा लॉस कर सकते हो। और अभी आ जाते हैं हम 15 मिनट में। आज थोड़ा साइड में काम चल रहा है, अगर आपको एक्स्ट्रा आवाज देखने को मिलती है वीडियो में तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना। ये देखो 15 मिनट में यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा ग्रीन और रेड बनी है, तो बेरिश इनगल्फिंग का साइन बनी है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट गैप ओपन के फ्लो में ये ब्रेक कर देगी। हाँ, हो सकता है 47,000 जो 700 का रेजिस्टेंस है 660 का, उससे टच करके फिर थोड़ा सा हमें रिजेक्शन को मिले, लेकिन फिर उसके बाद हमें फिर वो अपसाइड में मिलेगा। एक चीज और आपको बता दूं कि मैंने कुछ सेक्टर का अपडेट डाला अपने व्हाट्सएप चैनल में, आप जाके देख सकते हो, और उन स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। वो क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे अपडेट वो डाली है कि इन सेक्टर में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है, और अगर इनमें आप ट्रेड लेते हो तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आपको मेरी वीडियो या मेरी बातें ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से लेनी है, और आपको अपनी खुद भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेनी है। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अगर लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लाइव ट्रेडिंग करो, फिर हम आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।